बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम अपनी ज़िंदगी में किसी के घर रहें, किसी हॉस्टल में, किसी अदारे में, किसी की भी जगह पे जहाँ हाकिम वो हो, मैनेजर वो हो, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास हो, तो ज़ाहिर है उनका कहना माना जाएगा। कब सोना है, कब जाना है, कब आना है, कब खाना है, किसको कैसे बुलाना है, किससे कैसा ताल्लुक़ रखना है। जब जब हम उससे हट के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर डेविएशन होगी, तो डेविएशन की सज़ा होती है, या वहाँ से निकाल दिया जाता है, या सबके सामने बेइज्जती होती है, पनिशमेंट होती है, फिर माफ़ी तलाफ़ी होती है। आज का जो सवाल है वो फ्रिया फ्याज़ का है, और उसी की तमहीद में मैंने ये जुमले कहे। उन्होंने पूछा, अख्तर भाई कैसे हैं आप, ये बताइए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत में लोग ये कहते हैं कि जब तक कोई तीसरा ना आ जाए तब तक ये मोहब्बत ताज़ा नहीं रहती, तब तक इसमें मज़ा नहीं रहता। आपका क्या कहना है? फ्रिया बीबी, सच ये है कि आपके सवाल ने मुझे दहला दिया है। मैं चूँकि ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनका दस्तरखान सज जाता है, आला से आला नेमतें होती हैं, पर वो नामुकम्मल रहता है जब तक वहाँ एक हराम चीज़ ना आ जाए। तो उन्हें उस हराम चीज़ को रखने और सर्व करने की बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो जानते नहीं होते कि ये हराम है, बट उस वक्त उन्होंने ये फेथ बना लिया होता है कि इसके होने से ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी, तो उसके बिना उनकी इन्जॉयमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, उससे एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। किसी जगह बफे लगा हुआ, सारे खाने हों, 100 तरह के खाने लगे हुए हों, और एक तरफ बहुत बड़ी डिश में पिग का गोश्त भी रखा हुआ हो, वो भी तला हुआ, और उसके भी मुख्तलिफ डिशें बनी हों। उन सब की इश्तहा अंगेज़ खुशबू के बावस्फ़ अगर आपके दिल में उसके हराम और हलाल होने का जवाज़ मौजूद है तो आप कभी उस तरफ जाओगे भी नहीं। अच्छा, अगर आप हराम हलाल छोड़ चुके हो, अपने रब को, उसके दीन को, उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी हिदायत को, आप ऐसे ही मुनकर हो चुके हो कि मैं तो इस दुनिया में खुद ही बना, खुद ही मैंने जीना है, खुद ही मर जाना है, तो यहाँ तो है ही कोई नहीं पूछने वाला। तो ऑफ कोर्स उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो बाद में भुगतेंगे, पर उसके साथ ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर आप हर जगह हर वो काम करने लगोगे कि जो नहीं करना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, सियाने कहते हैं कि हर बंदे को आज़ादी है हाथ ऐसे घुमाने की, पर ये हाथ घुमाने की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक मेरा नाक शुरू होता है। जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जब उससे कोई टकराएगा तो ऑफ कोर्स वहाँ टसल पैदा होगी। जो मियाँ बीवी दोनों ही अल्लाह के मुनकर हों, अल्लाह की हदायत के मुनकर, वो जो कर सकते हैं। मेरे पास अभी हाल ही में केस एक ऐसा आया कि आप सुनोगे तो परेशान हो, जो कि बिल्कुल ऐसा केस था। यानी एक खातून अपनी सगी बहन के घर वो रहने गई, और बहनोई साहब ने उनके साथ मुआशका शुरू किया। उनका ख्याल था कि हम जो बहन के साथ मेरा ताल्लुक़ है तुम्हारे होने से ताज़ा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और देन ही यूज्ड हर फॉर 7 consecutive years। ये हराम था। वो जितनी दफ़ा भी सोए हों, वो जितनी दफ़ा भी उन्होंने गलत कारी की हो, ये ज़िना था। ये उसके कहने से या दोनों के मानने से ये जायज़ नहीं हो जाएगा। दे हैव, वो पेनलाइज्ड भी होंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पर आप अगर ये सोचो कि इससे वो ताज़ा हो जाएगा, वो मोहब्बत, आपको लगता है इस मामले में ताज़ा हुई होगी? दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने पे अब तैयार नहीं हैं। दोनों के दरमियान जो नफ़रत है, वो किसी दुश्मन की नफ़रत तो बहुत थोड़ी होती है, इस वाली नफ़रत में तो आपने उसका एतबार तोड़ा, आपने अपना दीन, अपना मज़हब, हर चीज़ छोड़ा, आपने अपनी वफ़ादारी जो अपने शौहर के साथ थी वो छोड़ी, आपने मियाँ को उसके बेवफाई में हेल्प आउट किया। आप सोचिए कि ऐसी क्या ज़रूरत है अपनी अच्छी खासी शानदार मज़ेदार डिलीशियस ज़िंदगी को हम पहले जलाना चाहते हैं। खातिन हज़रात, आप लोगों में जिन लोगों को फ़िल्में देखने का शौक़ है, ड्रामे देखने का शौक़ है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी फ़िल्में ऐसी बनी हैं जिसमें मियाँ बीवी और वो, और इसी तरह बहुत से अफसाने भी लिखे जाते हैं। ये जितने राइटर्स चोरी के ख़यालात या गुनाह आलूद ख़यालात सुनने के बाद उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको बहुत फैंटिसाइज़ करते हैं, फ़िल्म में जो चीज़ आ जाएगी, किसी हराम चीज़ को भी जब वो प्रेजेंट करतेंगे तो इनफैक्ट
कुछ ना कुछ लोगों का करने को जी चाहेगा। ये जो आम तौर पे ग्रुप सेक्स की तरफ लोग जाते हैं, लोग वो जो गलाजत की तरफ जाते हैं या की का खेल, गलीज़ खेल खेलते हैं, ये सारे अनपढ़ नहीं होते, ये सारे जाहिल इब्ने जाहिल भी नहीं होते, ये अपने दाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े आला आला अफसर होते हैं। आप सोचिए, गैरत और इज़्ज़त का मामला ये होता है कि एक बाल्टी में चाबियां डाल के अपनी अपनी बीवियां एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। ये उनके माँ बाप ने ये नहीं किया था, ना उन्होंने कहीं अपने ख़ानदान से सीखा था, ये कहीं बाहर गए होंगे, किसी फिल्म में देखा होगा, वहाँ से फिर एक ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, एक एक्साइटमेंट, और उसी को फिर याद रखिएगा, ये सारा ग्रुप मिलकर भी ये हरामकारी कर रहा होगा तो गुनाह ही रहेगा, वो जुर्म ही रहेगा। इनके कहने से चीज़ें काली वाइट नहीं हो सकती, काली काली है, वाइट वाइट है। ये ग्रे कलर का जितना इलाका होता है, ये सारा गुनाह का इलाका होता है। और जब इंसान इस पे नहीं आमादा होता तो फिर ही अल्लाह का गज़ब भी आता है, उसकी नाराज़गी भी आती है। मैं पिछले दिनों सूरह नूह पढ़ रहा था, तो हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे, अपने गुनाहों पे, गलतियों पे, गलत सोचों पे तौबा करोगे, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा रब आसमानों को खोल देगा, वो बारिश तुम पे बरसेगी, ज़मीन उसमें से फूटेगी और नीचे उसकी नहरें बहेंगी, और तुम्हारे लिए रिज़्क़, तुम्हारे लिए इज़्ज़त, तुम्हारे लिए सहूलतें वो सब आ जाएंगी। पर शर्त ये है कि तुम अपनी गुनाह को, अपनी और गुनाहगारी वाली सोच को तर्क कर दो। ख़ातिन हज़रात, मेरे पास जब कभी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों से अमलन कोई गलती, गुनाह हो चुका होता है, तो मैं आमतौर पर जजमेंटल हुए बिना उन्हें हज़रत अली की वो हदीस जो उनसे रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गलती के बाद, कुताही के बाद दो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह को ये बहुत अच्छा लगता है। जब अल्लाह को बताया जाता है कि इन लोगों ने आपसे माफ़ी मांगी है, इस्तग़फ़ार किया, तो अल्लाह खुश होते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों ने बिलाखिर जान लिया कि उनकी बचत रब को रब मानने में है। जब भी ये गलती करेंगे, कुताही करेंगे, अपनी जानों पे जुल्म करेंगे, तो इन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पनाह इन्हें तब वहीं मिलेगी जब अल्लाह के यहाँ आके झुक जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें इनकी नीर बहाएंगी, रोएंगे और कहेंगे, या अल्लाह, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और हमको माफ़ कर दे। उस हदीस की आखिरी लाइन ये है कि अल्लाह ये कहते हैं कि बिलाखिर इन्होंने जान लिया कि इनको माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, और माफ़ करने के बाद इनको बख्श देने वाली या दरगुजर करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। ख़ातिन हज़रात, ये जो ख़यालात होते हैं, अच्छे या बुरे, इनफैक्ट जब तक ये ख़यालात रहते हैं तो हमको इतना हार्म नहीं पहुंचाते, इतना दुख नहीं पहुंचाते। जब हम गलत ख़यालात को एग्जीक्यूट करने या उनकी अमलन को शक्ल बनाने और उनको करके देखने की ख्वाहिश को पाल लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं, तब ये जाने बिना कि ये एरिया मेरे जाने का है या नहीं है। इंसान को हर खेत में मुंह मारने की इजाज़त नहीं है। जो जहाँ मुंह मारता है, या तो मुंह उसका काटा जाता है या उसको काटा जाता है, और फिर दोनों सूरतों में जो नुकसान होता है इसका अज़ाला कोई नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।